हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत मशहूर सीरियल अर्तुगरुल के बारे में। अर्तुगरुल के बारे में कहा जाता है, मैंने वैसे अब तक उसका एक भी एपिसोड नहीं देखा है, लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो उसका एक एपिसोड देख लेता है वो उसके सारे एपिसोड देखता है, और मीन्स उन एपिसोड को देखने के लिए वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसका जो तर्जुमा है वो उर्दू में किया गया है। एक कबीले के बारे में बताया गया है इसमें कि एक छोटा सा कबीला और कैसे एक इंसान ने जो है फतह हासिल की इतनी कम तादाद में होते हुए भी, और उसकी क्या अच्छाइयाँ हैं, और अगर हम मुसीबत में पड़ जाएं तो हमें मुसीबतों का सामना कैसे करना चाहिए, ऊपर वाले पर हमारा एतकाद कैसा होना चाहिए, अगर हम ऊपर वाले पर अपना एतकाद रखते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, और ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं। वैसे मैंने सुना ही है, लेकिन इसको मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इसका एक एपिसोड देखूं और मैं फिर उसके सारे एपिसोड मुझे देखने पड़े। लेकिन इसके कुछ डायलॉग जो मैंने इसमें देखे हैं, मतलब यहीं पर सुने हैं, जो उर्दू में हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए इसके कुछ जो मशहूर डायलॉग हैं उनको मैं हिंदी में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को उर्दू पढ़नी आती हो। तो उसके कुछ डायलॉग जो है वो मैंने लिखे हुए हैं। उसका एक डायलॉग है, क्या आप मुझे डरा सकते हो, मेरी एक जिंदगी है और वो मेरे खुदा की है। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो इंसान ऊपर वाले पर, भगवान पर, खुदा पर भरोसा रखता है उसको कोई नहीं डरा सकता। तो ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ इंसान जाता है वहां उसका रिस्क पहुंच चुका होता है। आजकल लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर मेहमान आ गया, हम इसे खिला रहे हैं, हमारे पास खाने खिलाने के लिए नहीं है, ये क्यों आ गया हमारे घर। लेकिन यही है बात, ये है कि जहाँ इंसान जाता है उसका रिस्क वहां पहुंच जाता है। क्योंकि कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह से हम खाना खा लेते हैं जहाँ हमें उम्मीद भी नहीं होती, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो खाना हम अपने लिए बनाते हैं या अपने घर वालों के लिए बनाते हैं, वो खाना वो नहीं खा पाते, उनकी जगह कोई और खा लेता है। इसलिए कहते हैं कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ आता है, और जहाँ पर भी हम जाते हैं वहां हमारा रिस्क जो है वो पहले ही पहुंच जाता है। तीसरा इसका डायलॉग है, मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन वो आखिरी सांस मेरे लिए हराम होगी जिससे पहले मैं हथियार डाल दूं। मतलब ये है कि अर्तुगरुल एक इतना जाबाज सिपाही है, उसने ये कहा कि मुझे मौत का डर नहीं है, लेकिन वो आखिरी सांस मेरे लिए हराम है जिससे पहले मैं हथियार डाल दूं। मतलब मैं मरते मरते वक्त तक लड़ना चाहूंगा, ठीक है, और इंसान को किसी भी मुसीबत का, किसी भी परेशानी का मुकाबला जो है वो करना चाहिए। दो ताकतें हैं, एक तलवार और दूसरी अक्ल। आज तक कोई ऐसी तलवार नहीं बनी जो अक्ल को हरा सके। हमारे पास दो ताकतें होती हैं। देखो कितना अच्छा डायलॉग है। हमारे पास दो ताकतें होती हैं, एक तलवार और एक अक्ल, और आज तक कोई ऐसी तलवार नहीं बनी जो हमारी अक्ल को हरा दे। मतलब ये है कि तलवार से ज्यादा, मतलब हमें हथियारों से ज्यादा दुश्मन का मुकाबला जो है वो समझदारी से करना चाहिए। एक इसका डायलॉग है, मायूसी हमारे लिए हराम है, हमें अल्लाह की रहमत से मायूस होने का हुक्म नहीं दिया गया है। मतलब अगर हम कभी किसी भी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में, ऐसा ही होता है, ज्यादातर मेरे साथ भी होता है, सभी के साथ ऐसा होता है कि जब वो ज्यादा परेशान हो जाता है, ज्यादा दुखी हो जाता है, तो वो मायूस हो जाता है कि अब मेरे साथ ऐसा कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें खुदा की जात से, ऊपर वाले की जात से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा उस पर हमें भरोसा रखना चाहिए। एक इसका डायलॉग है कि मैं मजलूमों की हिफाजत करूंगा चाहे वो मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। मजलूम कहा जाता है जिस पर नाहक जुल्म हो रहा हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। मतलब चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति या कोई दुश्मन ही क्यों ना हो हमारा, अगर उस पर जुल्म हो, हमें ऐसा लग रहा है कि इस इंसान पर जुल्म हो रहा है, तो हमें उस इंसान का साथ देना चाहिए। यही अर्तुगरुल का एक डायलॉग है कि मैं मजलूमों की हिफाजत करूंगा चाहे वो मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। और यही होना चाहिए इंसान में कि हमें हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। और अगर हमें ऐसा लगता है कि किसी के साथ कोई गलत हो रहा है, चाहे हमारा अपना ही उसके साथ कर रहा हो, लेकिन हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। एक इसका डायलॉग है, हम खयानत और धोखेबाजी से कोई कामयाबी हासिल करने के बजाय मौत को तरजीह देते हैं।
मतलब यह है कि हमें खयानत और धोखेबाजी से कोई कामयाब, मतलब हमें अपनी जिंदगी में कोई भी जीत हासिल जो करनी है वो हमें ईमानदारी से करनी है। कोई भी काम हमें जो करना है वो हमें ईमानदारी से करना है। अगर हम ईमानदारी से नहीं करेंगे, मीन्स ये है खयानत, या मतलब किसी ने हमारे पास खयानत कहते हैं, किसी ने कोई चीज हमें रखवाई हिफाजत के लिए और हमने वो चीज उसमें से या तो कम कर दी या फिर उसको छुपा लिया या उसको दिया नहीं, मतलब अमानत में हमने खयानत कर दी, उससे हमें धोखा दे दिया। तो ये है कि हम अमानत में खयानत नहीं करनी चाहिए। इर्तुगुल का ये डायलॉग है, अमानत में खयानत करने से बेहतर है कि मौत हो जाए इंसान की। तो ये डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। हमारे इस्लाफ की दास्तानें बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि मुर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती है। मतलब इर्तुगुल का ये एक डायलॉग है कि हमारे पूर्वजों की जो दास्तानें हैं वो बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि मुर्दों को, मतलब जिनकी आत्माएं, जिनकी रूह जो सो गई है, मतलब जो जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, उनको जगाने के लिए है। मैं गद्दार को माफ नहीं करूंगा चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। मतलब यह है कि अगर कोई गलत करता है तो उसे हमें माफ नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारा भाई क्यों ना हो। इर्तुगुल ने कहा कि मैं गद्दार को माफ नहीं करूंगा चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। तलवार उसी के हाथ सस्ती है जिसको चलानी आती हो। मतलब यह है कि तलवार ऐसे इंसान के हाथ में अच्छी लगती है जो उसे चलाना बखूबी उसका इस्तेमाल करना जानता हो। उस घोड़े पर सवार होने की कोशिश ना करो जिस पर काबू ना पा सको। मतलब यह है कि हमें उस राह पे नहीं चलना चाहिए जिस राह में हमें पता है कि हम यह राह हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, हम इस पर चल नहीं पाएंगे। तो इसका यही है कि उस घोड़े पर मत बैठो जिसको आप काबू ना कर सको। क्या होगा फिर? आप लड़खड़ाओगे और नीचे गिर जाओगे और फिर आपकी हिम्मत टूट जाएगी। और तमाम जहां भी अगर जालिम हो जाए तब भी हम जालिम से डरने वाले नहीं हैं। हमारे दुश्मन की ताकत हमारी बहादुरी की अलामत है। हमारे दुश्मन की ताकत, मतलब हमारे दुश्मन की जो ताकत है वो बताती है हमें कि हम कितने बहादुर हैं। जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। मतलब यह है कि जिस इंसान ने कभी कोई ख्वाब नहीं देखा उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि हम तभी अपनी जिंदगी प्रॉपरली जी सकते हैं जब हमारा कोई ख्वाब हो, जब हम कुछ सोचेंगे तभी करेंगे, है ना। और हम ऐसा कोई चीज नहीं है जो हम सोच नहीं सकते, और जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर हमने आज डर के मारे बुज़दिली की चूड़ियां पहन ली तो हमारी नस्लें भी जालिमों से कांपेंगी। ये ऐसे ऐसे डायलॉग हैं जो काफी मशहूर हुए हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं इनको आपको हिंदी में बता दूंगी। तो वैसे मैंने इर्तुगुल को देखा नहीं है और मेरा देखने का भी कोई उसको इरादा नहीं है, क्योंकि मैं इतना टाइम जो है एक सीरियल को नहीं दे सकती। हाँ, कुछ इसके डायलॉग थे जो मुझे अच्छे लगे, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि मैंने जो इसकी वीडियो देखी है उसमें जो है वो उर्दू में ही लिखा हुआ है, तो मैंने ये कि इसी सोच के कि मैं इसको आपके लिए हिंदी में बनाऊंगी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बताना जरूर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।